तो चलिए बच्चों, अब हम सवाल नंबर 17 का सेकंड देखने जा रहे हैं। सवाल कहता है एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर के दीवार से लगी हुई है। मतलब 8 मीटर लंबी सीढ़ी है जो किसी घर के दीवार से लगी हुई है और दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलट दिया जाता है तो गली के किनारे के दूसरे घर से लगने पर उपयुक्त कोण 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो गली की क्या चौड़ाई है वो आपको बताना है। तो जिस तरह से इसके पिछले क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरह से लगभग जाएगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कि आपको एक घर बना लेना है। ठीक है, तो ये आपका घर हो गया और एक सीढ़ी है तो सीढ़ी बना लीजिए। ठीक है, अब इससे कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री का, और एक और घर है गली की दूसरी तरफ। ठीक है, और इससे ये कितना का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब इस तरह से जो है आप एक को 30 मान लीजिए और एक कितना का कोण बना रहा है लगभग आपको 45 डिग्री का, है ना, तो 45 डिग्री, तो इसको मान लिया 45 डिग्री। ठीक है, अब सीढ़ी कितना मीटर लंबा है तो 8 मीटर लंबा है। अब जैसा कि थीटा देख रहे हैं, सामने वाला भुजा हो जाएगा आपका लंब, इसके सामने वाला हो जाएगा ये लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका कर्ण। क्यों? क्योंकि ये समकोण है और ये समकोण है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, इसको मान लीजिए D, इसको मान लीजिए आप E। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम कि देखिए आधार हमको निकालना है ना, हमको क्या निकालना है, गति की चौड़ाई निकालना है। तो इसके लिए जिस तरह से पहले समीकरण बनाया था उसी तरह से बना दिए। BC बराबर कर सकते हैं AC प्लस BE। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए तो इस तरह से हम क्या करते हैं, त्रिभुज पहले लिखते हैं DEC से चलने पर, तो त्रिभुज DEC से चलने पर तो क्या ले लेंगे cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब इस तरह से आधार आपको क्या दिया हुआ है CE, तो CE लिख लीजिए और कर्ण क्या है आपका DE, तो DE लिख लीजिए। ठीक है, अब cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, तो इसका मान रख दीजिए 1/√2 इज इक्वल टू CE दिया हुआ है जी नहीं सर, तो लिख दीजिए CE और बटे DE कितना है, DE आपका 8 है, चूंकि यही सीढ़ी इधर ना पलटा गया है। हाँ सर, तो 8 मीटर। ठीक है, अब इस तरह से आप कह सकते हैं EC बराबर क्या कह सकते हैं 8/√2 मीटर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम त्रिभुज इससे हमने क्या निकाल लिया CE निकाल लिया, हमको जो है BE निकालना है। तो त्रिभुज AEB से चलने पर क्या लेंगे, cos लेंगे 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब आधार आपका क्या दिया हुआ है जी BE है सर, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है जैसे कि आप जानते हैं √3/2 होता है। ठीक है, तो √3/2 इज इक्वल टू आधार क्या है BE, तो BE। ठीक है, अब कर्ण वही 8 मीटर, तो 8 मीटर। ठीक है, अब ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। चलिए इसको थोड़ा और ऊपर करके हम लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से BE बटे 8 मीटर। अब ये ऊपर चला जाएगा तो आप यहां पे अब इसको लिखिए। ठीक है, कि BE बराबर आप लिख सकते हैं क्या 8√3 मीटर, 8√3 मीटर बटे 2। ठीक है, अब 2 से 8 काट दीजिए, कितना बार में 4 बार में, तो BE बराबर लिख सकते हैं 4√3 मीटर। चलिए यहां तक आ गया आपका। अब क्या हमको निकालना है BC निकालना है, तो लिखिए समीकरण इसको A मान लीजिए और समीकरण A में लिखिए, समीकरण A में AC और
बीई का मान रखने पर चलिए अब समीकरण में मान रख रहे हैं बीसी समीकरण है जी ईसी प्लस बीई। अब देखिए बीसी है तो बीसी रहने दीजिए बराबर ईसी आपने कितना निकाला ईसी बराबर 8/√2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। इस तरह से प्लस 4√3 आपने बीई निकाला यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए इसका एलसीएम लीजिए आप ठीक है। अब इस तरह से क्या कीजिएगा एलसीएम कितना आएगा √2 ठीक है। अब इस तरह से लिखिए बीसी बराबर √2 से √2 एक बार में तो 8 प्लस और क्या हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4√3 into √2 ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बीसी बराबर आप लिख सकते हैं क्या 4 into 2 plus 4√3 into √2 by √2 ठीक है। अब 4 को 2 को क्या कीजिए √2 into √2 में तोड़िए इसको ठीक है। तो देखिए आप यहां पे कीजिए बीसी बराबर 4 into √2 into √2 प्लस 4√3 into √2 बटे √2। कैसे सर इसलिए कि 2 को आप लिख सकते हैं √2 into √2 में इसलिए कि √2 का स्क्वायर रूट कटेगा तो फिर 2 आ जाएगा। इसके लिए आप उसको 2 को √2 into √2 लिख सकते हैं। अब इसमें भी √2 है इसमें भी √2 है क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए तो आप लिख सकते हैं बीसी बराबर √2 into 4 into √2 प्लस 4√3 ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे में क्या है √2 है √2 से √2 कैंसिल कर दीजिए और जहां पर मीटर है सब जगह लेते चलिएगा तो मीटर ठीक है। अब इस तरह से क्या कीजिए कि आपको देखिए यहां पर तो समझ में आ रहा है। अब हम यहां पर क्या करते हैं थोड़ा सा मिटा रहे हैं ठीक है उसको बनाने के लिए। तो चलिए हम यहां पर मिटा देंगे और आपको आगे बताते हैं क्योंकि जगह कम है ठीक है। तो लिखिए आप बीसी बराबर क्या दिया हुआ है 4 into √2 प्लस 4 into √3 बटे और बटे में कुछ नहीं ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं 4 है तो 4 और √2 का मान क्या होता है 1.732 तो 1.414 √2 का मान कितना होता है जी 1.414 प्लस 4 into √3 का मान 1.732 तो 1.732 ठीक है। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो जब 4 को आप 1.414 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 5.652 मीटर ठीक है। और इसी तरह से जब आप 4 में 1.732 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या आएगा 6.928 मीटर ठीक है। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए और जब ऐड कीजिएगा तो कितना मान आ जाएगा आपको फाइनल आंसर तो बीसी बराबर आपको आ जाएगा 9.656 मीटर। मतलब कि गली की चौड़ाई क्या है 9.656 मीटर है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे मगर आपको चीजों को समझते हुए चलना है ठीक है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हमने किया और आराम से वीडियो को देखिए तब समझ में आएगा ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 18 पे ठीक है। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ठीक है।